नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ज्योतिष में। आइए जानते हैं कुछ पालमिस्ट्री यानी हस्तरेखा के बारे में। हस्तरेखा शास्त्र में आज का हमारा विषय है हमारे हाथ में बनने वाली मंगल रेखा। तो दोस्तों, आपका समय वेस्ट न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारी हथेली में कई रेखाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम मुख्य रेखाएं तो नहीं कहते, परंतु उनका महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं कहा जा सकता। इन रेखाओं का अध्ययन भी अपने आप में अत्यंत ज़रूरी होता है। ये रेखाएं स्वतंत्र रूप से या किसी रेखा की सहायक बनकर अपना निश्चित प्रभाव मानव जीवन पर डालती हैं। ऐसी ही एक रेखा है मंगल रेखा। दोस्तों, हमारे हाथ में मंगल रेखा निम्न मंगल पर्वत से प्रारंभ होकर यह रेखा जीवन रेखा की भांति गोलाई लिए प्रायः जीवन रेखा के समांतर चलती है। यह एक प्रकार से जीवन रेखा की सहायिका रेखा है और जीवन रेखा को बल प्रदान करती है। जिनके हाथ में जीवन रेखा सुंदर और पुष्ट न हो या दोषयुक्त हो, उनके हाथ में यदि मंगल रेखा लंबी और पुष्ट हो तो जीवन रेखा के दोष की निवृत्ति होती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। यदि जीवन रेखा किसी स्थान पर खंडित भी हो और उसके पीछे मंगल रेखा सुंदर अखंडित पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति बीमार होने पर भी मृत्यु से बच जाता है। यदि जीवन रेखा सुंदर और पुष्ट हो और साथ ही मंगल रेखा भी बलयुक्त हो तो ऐसे व्यक्ति में प्राण शक्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसमें उत्साह, सहन शक्ति, परिश्रम करने का गुण और बल प्रयोग का स्वभाव अधिक मात्रा में होता है। ऐसे लोग निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। प्राण शक्ति का आधिक्य होने से निर्बलता या आलस्य या अकर्मण्यता नहीं होती और बिना किसी कार्य के वे निकम्मे नहीं बैठ सकते। ऐसे व्यक्तियों पर यदि बृहस्पति का प्रभाव अधिक हो तो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। यदि मंगल का प्रभाव अधिक होगा तो खूब खाने पीने के अतिरिक्त सैनिक कार्य या खेलकूद या अन्य ऐसा कार्य विशेष करेंगे जिसमें परिश्रम विशेष करना पड़े। इनमें सहन शक्ति और परिश्रमशीलता विशेष होती है। यदि मंगल रेखा शुरू से आखिर तक जीवन रेखा के साथ साथ चले तो समस्त जीवन भर प्राण शक्ति बहुतायत से होगी। यदि लगातार न हो तो जीवन रेखा के जिस भाग के पीछे सुंदर और पुष्ट मंगल रेखा होगी, जीवन के उस भाग में प्राण शक्ति विशेष मात्रा में होगी। यदि मंगल रेखा से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा को काटती हुई ऊपर की ओर जावे तो यह परिश्रम के फलस्वरूप भाग्योदय का लक्षण होता है। यदि ऐसी ऊर्ध्वगामी रेखा जाकर शीर्ष रेखा से मिल जाए तो यह प्रकट होता है कि प्राण शक्ति जातक के मस्तिष्क यानी दिमाग को बल पहुंचाती है। यदि यह रेखा जाकर भाग्य रेखा से मिले तो भाग्य वृद्धि की सूचक होती है। मंगल रेखा से निकलकर जो रेखा शीर्ष रेखा या भाग्य रेखा में मिले, केवल उन्हें शुभ फलदायक समझना चाहिए। यदि इन रेखाओं को काटें तो अशुभ लक्षण है, क्योंकि काटने वाली रेखाएं सदैव अशुभ परिणाम की सूचक होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र क्षेत्र बहुत उन्नत हो और जीवन रेखा तथा मंगल रेखा दोनों पुष्ट और बलवान हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामुक होगा और भोग विलास बहुत करेगा। यदि ऐसे हाथ में मंगल रेखा से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा या सूर्य रेखा को काटे तो अत्यंत भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण भाग्य हानि, यश हानि आदि अशुभ फल होते हैं। यदि ऐसी स्थिति में सूर्य रेखा पर बिंदु चिन्ह या क्रास का चिन्ह या कोई और अशुभ चिन्ह हो तो इस लक्षण की और भी ज़्यादा पुष्टि होती है। यदि ऐसे हाथ में मंगल रेखा से निकली हुई रेखा विवाह रेखा या प्रेम रेखा को काटे तो जातक के भोग विलास या अन्यथा संबंध के कारण वैवाहिक सुख में बाधा होती है। यदि मंगल रेखा से निकली हुई रेखा चंद्र क्षेत्र पर आए तो यह अशुभ लक्षण है। ऐसा व्यक्ति भोगी, विलासी, चंचल प्रकृति का, बहुत घूमने वाला, आवारा, गाने बजाने का शौकीन होता है। यदि ऐसी चंद्र
क्षेत्र पर आई हुई रेखा के अंत पर बिंदु, क्रॉस या तारे का चिन्ह हो तो अत्यंत भोग विलास के कारण जातक के शारीरिक शक्ति का ह्रास, शारीरिक शक्ति के कम होने का संकेत होता है। यदि शीर्ष रेखा बीच में दोषयुक्त हो जाए तो समझना चाहिए कि इन बुराइयों के फलस्वरूप दिमाग कमज़ोर, रोगयुक्त या निकम्मा हो गया है। यदि शीर्ष रेखा पर तारे का चिन्ह हो तो यह और भी अशुभ लक्षण है। यदि मंगल रेखा जीवन रेखा की अपेक्षा विशेष पुष्ट और बलयुक्त हो तो समझना चाहिए कि जातक को देखने से या जीवन रेखा को देखने से जो बाहरी शक्ति मालूम होती है उसकी अपेक्षा भीतरी प्राण शक्ति विशेष है। इसके अलावा जीवन रेखा की भांति ही मंगल रेखा का भी गंभीर अध्ययन या गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। किंतु यदि जीवन रेखा ही विशेष पुष्ट और बलयुक्त हो तो मुख्य जीवन रेखा की सहायिका रेखा मानी जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप लोगों का हमें सपोर्ट नहीं मिलता। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन ना तो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं ना कोई कमेंट करते हैं। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी हमको सपोर्ट मिल जाए तो हम बराबर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व एक छोटा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।